प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत के दिन को वीर बाल दिवस के अवसर पर मनाने की जो नींव रखी थी, उसी के क्रम में भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में स्वयं शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। द्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा जी से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करने वाला फोटो फ्रेम उन्हें भेंट करें। बहुत बहुत आभार। इस अवसर पर कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने वहां छोटे बच्चों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति भी देखी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो कट मरे कब हूँ ना छाड़े, कब हूँ ना छाड़े खेत। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संबोधित किया। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। जिस देश में बलिदान विरासत में मिले, त्याग एवं कर्तव्य निष्ठा का संस्कार हो, ऐसी पावन धरा को आज साहबजादों को याद करते हुए हम सब नमन करते हैं। इस पुण्य भूमि को अपनी सेवा से सींचते देश के यशस्वी प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी का आज हम सब इस सभागार में आनंद के साथ अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वीर साहबजादों के बलिदान से प्रेरित राष्ट्र को समर्पित वीर बाल दिवस के पुण्य अवसर पर सभागार में उपस्थित भारत सरकार में मंत्रिमंडल के माध्यम से सेवा देते मंत्रीगण, सरकार में सेवारत अधिकारीगण, देवियों सज्जनों, बाल शक्ति राष्ट्र शक्ति बने, इस संकल्प को लिए आज यहाँ पधारे सभी बालक बालिकाओं का मैं स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री जी, आज आपके सानिध्य में हमारा राष्ट्र प्रेरित है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, बल्कि देश को पूर्ण रूप से विकसित बनाने के लिए हम सब संकल्प लिए प्रगति के पथ पर चले। इसी संकल्प को सुनिश्चित करने के लिए कुशल राष्ट्र कौशल बने। 30 साल के लंबे अंतराल के बाद आपके सानिध्य में मातृभाषा को केंद्र बिंदु मानकर मातृभूमि को समर्पित नई शिक्षा नीति का गठन हुआ। आपके आशीर्वाद से खेल स्कूल के मैदानों तक सीमित नहीं बना, बल्कि खेलो इंडिया के माध्यम से आज एक राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मात्र नीति नहीं, नियत बन चुका है। वहीं कार्यक्रम में वीर साहिबजादों की याद में एक डॉक्यूमेंट्री का भी प्रसारण प्रधानमंत्री ने देखा। दिसंबर 1704 मुगल बादशाह औरंगजेब जबरन लोगों को अपना धर्म छोड़ने के लिए यातनाएं दे रहा था। औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ
जब दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शस्त्र उठाए तो औरंगजेब की सेना ने गुरु जी के घर पंजाब के आनंदगढ़ किले पर हमला कर दिया। फिर सरसा नदी के किनारे मुगलों और गुरु जी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जहां छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह तथा दादी माता गुजरी दल से बिछड़ गए। गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर में 10 लाख मुगल फौजों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उधर सरहिंद के नवाब वजीर खान ने छोटे साहिबजादों और माता गुजरी को एक ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। छोटे साहिबजादों का धर्म बदलने के लिए वजीर खान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। साहिबजादों को डराया, धमकाया गया, अनेक लालच दिए गए। जब छोटे साहिबजादे नहीं माने तो उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा देने का फरमान जारी हुआ। इसके बावजूद भी श्री गुरु गोविंद सिंह के लाल छोटे साहिबजादे बिल्कुल नहीं घबराए। इन साहिबजादों ने मरना स्वीकार किया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। साहिबजादों के इस भुला दिए गए बलिदान को देश के सामने लाने के लिए और देश के बच्चों को प्रेरणा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की। साल 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। हमारे साहिबजादों का जीवन, उनका जीवनी संदेश देश के हर बच्चे तक पहुंचे, वो उनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने। हमें इसके लिए भी प्रयास करने हैं। मुझे विश्वास है हमारे एकजुट प्रयास समर्थ और विकसित भारत के हमारे लक्ष्य को नई ऊर्जा देंगे। हम जान दे के औरों की जानें बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं, सरों पर उठा चले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिख विरासत को संवारने के लिए करतारपुर कॉरिडोर, हरमंदिर साहिब में FCR की सुविधा, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट, 84 दंगा पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए नई SIT, 80 के दशक में बनी सिखों की ब्लैक लिस्ट निरस्त और अफगानिस्तान में फंसे गुरु ग्रंथ साहिब व सेवादारों को एयरफोर्स के विशिष्ट विमान से लाने जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। आइए प्रण लें, जब भी देश पर कोई आपदा आएगी तो हम अपने कर्म से हमेशा भारत को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। चाहे हम देश के किसी भी कोने में हों, छोटे साहिबजादों से प्रेरणा लेते हुए वीरता से अपना कर्तव्य निभाएंगे, नए भारत को विकसित भारत बनाएंगे। जय हिंद। प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए साहिबजादों के बलिदान पर अपने विचार साझा किए। आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है, उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृत काल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया था। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर
साहिबजादों की वीर गाथाओं को सुना था। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू ना छाड़े खेत। माता गुजरी गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं। इसलिए वीर बाल दिवस उन सच्चे वीरों के अप्रतिम शौर्य और उनको जन्म देने वाली माता के प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल न्यूज़। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें।